बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं रियाज अंजुम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता व्लॉग में मेरी जब आपसे बात हुई थी तो मैंने बताया था कि पीटीआई के ख़िलाफ़ एक ख़ास माहौल बनाया जा रहा है। आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को किस तरह ज़मीन बोझ किया जाएगा या किया जा रहा है, या आने वाले वक्तों में उसको बिल्कुल एक तो होता है ना दीवार में चुनना, तो वो दीवार में किस तरह चुना जाएगा, और ये सारी बातें मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि ये इस पे अभी काम जारी है और आने वाले वक्तों में पीटीआई के साथ और क्या होने जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बताया था कि पीटीआई के पास एक तुरप का पत्ता है। अगर वो उसको बेहतर अंदाज में खेल गई तो जो इलेक्शन 2024 हैं वो किसी न किसी हद तक उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म होकर रह जाएगी। इस पे भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे बात करना चाहते हैं। जो उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं उसमें तो ये उन्होंने क्लियर किया है कि उनके जो गुज़श्ता मुख्तलिफ मौक़े पे उनके जो वीडियोज़ जारी हुए थे उनको कट एंड वेल्ड करके एक ऐसा वीडियो बनाया गया जो कि इमरान रियाज के हवाले से था, और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से उन्होंने जो बातें सामने आई थी उस पे उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी क्लैरिफिकेशन की है, जिस पर पीटीआई के हलकों को आप मुतमिन हो जाना चाहिए। मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उन्होंने जो दीन की तशरीह है उसको बेहतर अंदाज में लोगों तक पहुँचाया है। यही वजह है कि बाकी जितने मसालिक हैं, मकातब फ़िक्र हैं, वो उनको अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी दीन की दुकानदारी है, और दुकानें बंद होने पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं उनकी हिट लिस्ट पर थे। उनको ये खूबसूरत मौका मिला कि उनकी लड़ाई जो है वो पीटीआई के साथ हो गई। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए हैं इन दिनों में, जब से उनका सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड हुआ है कि मौलवी बराए फ़रोख्त और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रॉन्ग नंबर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब उन्होंने काफ़ी हद तक इसको क्लियर किया है। उनको चाहिए कि वो ऐसे मामलात में ना पड़े। उनका एक बड़ा नाम है और वो जो उम्मत मुस्लिम है, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान में उनको देखा जाता है बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान उनको देख रहे हैं, और उनसे उनका जो बड़ा बोल्ड किस्म का वो जब तशरीह करते हैं तो उसमें जब वो बोल्ड डिस्क्राइब करते हैं दीन को, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और जो मसालिक हैं दीगर, वो तो ज़ाहिर है उन्होंने तो उनकी मुखालफत करनी है, लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उनको चाहिए कि वो हर एक की इज़्ज़त करें, और इसके बदले में वो इज़्ज़त उन्होंने पाई है और मज़ीद पाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम इलेक्शन की तरफ आते हैं कि एक ख़ास माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और ये माहौल ये है कि पीटीआई तो ख़त्म हो चुकी, इमरान खान जो है उसको सज़ा हो चुकी। आने वाले दिनों में इमरान खान को और भी ग्राउंड किया जाएगा, उन पे सज़ाएँ जो है होंगी, ताकि लोग उनसे बिल्कुल मायूस हो जाएं। और एक जो असेसमेंट की जा रही है कि पीटीआई वो सोशल मीडिया की पार्टी रह गई है। ट्विटर या एक्स पे उसकी बड़ी प्रमोशन है और बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, और बड़ी तादाद में चेयरमैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ को लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो एजेंसी हैं वो ये भी बावर करा रही हैं कि ये लोग वोट निकलने के लिए बाहर नहीं आएंगे, और इस तरह जो है ये इनका सारा जोर जो है वो सोशल मीडिया पे है। प्रैक्टिकली ये नहीं आएंगे, ग्राउंड पे नहीं आएंगे, और ये वोट डालने भी नहीं आएंगे। ये एक तरह से तसल्ली की जा रही है और कराई जा रही है, और ये किसी हद तक ठीक भी है। अब
जो जो वक्त गुजर रहा है एक ख़ास बयानिया सामने आ रहा है कि जब नून लीग ने जीतना है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बनना है, तो फिर जो वोटर है वो एक ऐसे उम्मीदवार को वोट क्यों डालेगा जो कि जीत नहीं सकेगा। अगर जीत भी सकेगा तो अपोजिशन में जाएगा, उसकी सुनी नहीं जाएगी। तो हम वोट क्यों ना उस बंदे को डालें जो कि इक़्तिदार में आएगा। कल हमने उनसे काम लेने हैं, गली नालियाँ बनवानी हैं, इसके अलावा जनाब हमने थाना कचहरी की सियासत करनी है, धड़े बंदी की सियासत करनी है। तो फिर वो अल्टीमेटली वोट जो है वो नून लीग को डाला जाएगा। उसकी बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि जो शहरों को छोड़ के जो रूरल एरियाज़ हैं उनके जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलके हैं, वहाँ पे धड़े बंदियाँ होती हैं। वो धड़े बंदियाँ जब सामने आएंगी तो उसमें फिर जो है ना, वो जो वोटर है वो उस तरफ जाएगा जिधर इक़्तिदार जाता हुआ नज़र आएगा। हाँ, शहरों में किसी हद तक पीटीआई जो है वो रेजिस्ट करेगी और उनका वोटर अगर बाहर निकला उस दिन पोलिंग डे पे, तो वो कुछ सीटें जो हैं 20 से 25 सीटें जो हैं वो पीटीआई की जीतती नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम नून लीग की बात करें तो नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त एक असेसमेंट की जा रही थी कि 75 सीटें जो है वो नून लीग जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि वो आ चुके हैं और उन्होंने मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं, क्वेटा में उन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, और जो बाप पार्टी है उन्होंने उनके जो क़यादत है उन्होंने नून लीग में शमूलियत भी की है। इसके अलावा और भी जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं। तो जो सियासी मुबसरीन हैं उनका कहना है कि वो नवाज शरीफ जो है वो सादा अक्सरियत तो हासिल कर लेंगे। ये बयानिया बनाया जा रहा है। अब आने वाला वक्त क्या करेगा, क्या होगा, ये इस पे अभी फाइनली कोई नहीं है। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक हम अगर बात करें तो नवाज शरीफ सादा अक्सरियत हासिल ज़रूर कर लेंगे। अगर वो मज़ीद मेहनत करेंगे तो और दूसरी उनकी ख्वाहिश भी है कि वो सादा अक्सरियत से बढ़ के 2/3 अक्सरियत हासिल करें, ताकि आम जो उनका दौरे इक़्तिदार होगा उसमें वो बेहतरीन फैसले कर सकेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी की 60 से 70 नशिस्तें कही जा रही हैं कि वो हासिल करने में कामयाब होगी। तो आने वाले वक्तों में फिर एक पीडीएम की तरह का एक और जो है इत्तेहाद वजूद में आएगा जो इक़्तिदार बनाएगा। उसमें अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हैं तो अल्टीमेटली सदर जो है वो पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा और वो यकीनन आसिफ जरदारी होंगे। खैर, ये वही सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। इनकी इलेक्शन में एक दूसरे की टांगें खींचना, गालम गलौज करना, दुष्टाम तराजी करना, ये चलता रहेगा। लेकिन फिर इनको एक टेबल पे बिठा दिया जाएगा और इस तरह मखलूत हुकूमत जो है वो बनेगी। हाँ, अगर नवाज शरीफ बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो फिर वो पीपल्स पार्टी को लिफ्ट नहीं कराएंगे, बल्कि MQM और बाप और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनको अपनी गोद में लेके वो एक हुकूमत बनाएंगे। और इस तरह अपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई पर मुश्तमिल होगी, जो कि यकीनन बहुत बड़ी अपोजिशन होगी। और नवाज शरीफ अगर इक़्तिदार में आते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, तो उनको टफ टाइम दिया जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई। एक तो जो पीटीआई के वोटर्स हैं उनमें मायूसी फैलाने की मुहिम शुरू हो चुकी है कि ये जनाब जीत जाएंगे नून लीग वाले और वज़ीर आज़म उनका होगा, तो फिर वोट क्यों ज़ाया करें, हम वोट उस बंदे को क्यों ना दें जो इक़्तिदार में आएगा, कल हमने उनसे काम लेना है। तो ये रूरल्स एरिया में ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, जबकि शहरों में जो बड़े शहर हैं उधर भी असर पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। और वहाँ पे पीटीआई की कुछ न कुछ सुनवाई होगी और उनके कुछ न कुछ उम्मीदवार कामयाब होने में कामयाब हो सकेंगे। अब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि पीटीआई के पास तुरप का पत्ता क्या है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त बहुत सारी जो हैं ऑप्शंस वो पीटीआई उन पे गौर कर रही है कि अगर इलेक्शन होते हैं, यकीनन होंगे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है तो इस पे ज़रूर होगा। तो उस पे मैं आपको बताता चलूँ कि पीटीआई के पास जो आखिरी तुरप का पत्ता है वो ये होगा कि वो अपने वोटर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पोलिंग डे को हर हालत में अपने घर से निकलें।
اپنی فیملی کو لے کے نکلیں، اپنے دوست احباب کو لے کے نکلیں، وہاں پہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں، اگر تھا دستبردار کرا دیا گیا ہے یا سکروٹنی میں اس کو فارغ کر دیا گیا ہے یا اس پہ پرچے ہو گئے ہیں، وہ بھاگا ہوا ہے، ہر صورت میں وہ پولنگ اسٹیشن پہ پہنچے، امیدوار ہے یا نہیں، بلے کا انتخابی نشان اس جگہ پہ ہے یا نہیں، ہر حالت میں وہ پولنگ اسٹیشن پر پہنچیں، لمبی لمبی قطاریں بنائیں، اور پھر جب وہ اندر جائیں گے اگر بلے کا انتخابی نشان ہے تو بلے پہ مور لگائیں، اور اگر بلے کا کینڈیڈیٹ فرار ہو چکا ہے یا اس کو نئی الیکشن میں آنے دیا گیا تو پھر آپ ایسا کریں کہ وہاں پہ اپنا ووٹ مسترد کر دیں، یعنی جو بیلٹ پیپر ہوگا اس پہ 2-3 موریں لگا دیں، یا وہاں پر بلے کا نشان بنا کے اس پہ مور لگا دیں، یا وٹ ایور اس پہ عمران خان لکھ دیں اور ووٹ کو مسترد کر دیں۔ پی ٹی آئی کو یہ توقع ہے کہ وہ ایک تو بائیکاٹ نہیں کریں گے الیکشن کا، اور دوسرا جو ان کے پاس اور آخری آپشن جو بچتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ وہاں کا جو ووٹ ہے وہ مسترد کر دے، ان کا جو ووٹر ہے وہ ووٹ مسترد کر دے، اور ایسے بہت سارے پولنگ اسٹیشن سے اکثریتی ووٹ جو ہے وہ مسترد ہو جائیں گے، اور اس طرح پی ٹی آئی آنے والے جو الیکشن ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو ختم کر دے گی، اور وہ الیکشن جو ہے وہ بالکل اس کو نہیں مانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جناب اتنے ووٹ اگر نون لیگ کو پڑے ہیں تو اس کے اگینسٹ اتنے مسترد ہوئے ہیں تو یہ کوئی الیکشن نہیں ہے، یا اتنا ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑا ہے تو اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی نے اتنے ووٹ مسترد کیے ہیں، تو اس طرح وہ جو الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے، ساکھ ہے، وہ پوری طرح مجروح ہوگی، اور اس طرح عالمی سطح پر بھی اس کا واویلا کیا جائے گا کہ یہ جناب کوئی الیکشن نہیں ہے، اس میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز نے رد عمل دیا ہے، اور یہ ووٹ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ مسترد ہوئے ہیں، لہٰذا یہ الیکشن نہیں ہے، اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ وہ آخری آپشن ہے جو پی ٹی آئی استعمال کرنے پہ غور کر رہی ہے، اور لاموالا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹر اپنے گھر سے نکلتا ہے، خواتین کی بہت بڑی تعداد نکلتی ہے، پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں، وہاں اگر ان کا کینڈیڈیٹ سٹینڈ کر رہا ہے تو وہ اس کو جتوانے میں اہم کردار ادا کریں گے، اور اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں ہے یا انتخابی نشان بلہ نہیں ہے تو پھر اس کو مسترد کیا جائے گا۔ تو یہ آخری آپشن کے طور پہ اس پہ غور و فکر جاری ہے، لیکن ابھی بہت سارا وقت پڑا ہے، الیکشن شیڈول نہیں آیا، کچھ تدبیریں جو ہیں وہ مخلوق کر رہی ہے، اور سب سے بڑی جو تدبیر کرنے والا ہے وہ خالق ہے، تو آپ دیکھیں کہ خالق اس میں کیا تدبیر کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو سپیس ملتی نظر نہیں آتی۔ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ایک جو مفرور مجرم تھا وہ 4 سال بعد آ کے وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو ایک بندہ جو ہے جیل میں ہے جس پہ کوئی اس قسم کے ہینیس چارجز بھی نہیں ہیں، اور وہ مختلف مقدمات جو بقول ان کے پی ٹی آئی والوں کے کہ وہ مقدمات بنتے نہیں ہیں، بنا دیے گئے ہیں، تو ان سے وہ کیسے سرخرو نہیں ہو سکے گا۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ برقرار رہے۔ شکریہ۔